चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? मोलरिटी हो गया था, हाँ, और मोलरिटी भी हो गया था। ठीक है, तो मोलरिटी और मोलरिटी हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या देखने वाले हैं उसके आगे? मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, देन देखेंगे परसेंटेज। तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले? मोल फ्रैक्शन। अच्छा देखो क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है ये। अब इस सॉल्यूशन में वन कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, तीन है, कुल मिला जुला करके देयर आर एन कंपोनेंट। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने तरह के कंपोनेंट है? एन कंपोनेंट है, ठीक है ना, 1 2 3 4। ठीक, अब लेट, इसमें क्या है, लेट द नंबर ऑफ moles of 1 इज इक्वल टू n1। जो कंपोनेंट 1 है इसका नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अंदर हमने मान लिया कितना है? n1 है, ठीक है ना। सिमिलरली कंपोनेंट 2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है? n2 है। कंपोनेंट 3 का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n3 है, हाँ। और nth कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है? nn। वो क्या है? nn। ठीक, हाँ। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, हम इसको क्या लिखेंगे? x1। कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन कितना है? x1। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn, सॉरी, n1 अपन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn। ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन का क्या है? फार्मूला है, ठीक है ना। तो देखो, मोल फ्रैक्शन को हम क्या डिफाइन करेंगे? मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो, मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। इन अ सॉल्यूशन हम क्या डिफाइन करेंगे मोल फ्रैक्शन को? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये रेशियो होता है किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स का और टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का जो क्या होता है? सम होता है, ठीक है ना। उनका रेशियो होता है, हम इसे क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए तो नोट करें, तो हम इसको डिफाइन भी करा देते हैं। चलिए, हो गया। देखो, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना होगा तो मोल फ्रैक्शन को क्या डिफाइन करेंगे? हाँ, मोल फ्रैक्शन इज
मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ठीक है ना, ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a particular component to the sum of number of moles of all component. all component क्लियर है ना। हाँ, सिमिलरली जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 हमने निकाल लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 कितना हो जाएगा, n2 अपान n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn। हाँ, दिस वन इज द x2। हाँ, सिमिलरली x3 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n3 अपान n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn होगा ना। हाँ, और सिमिलरली xn nth जो हमारा कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, nn अपान n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn होगा ना। चलिए, तो ये है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको नोट करिए तब, ठीक है। हो गया ना, चलिए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन के बारे में देखो, मोल फ्रैक्शन के बारे में चीज हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है नोट करके लिखने वाली जो बात है, ठीक है ना, वो क्या लिखेंगे हम लोग, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट है ना, ऑलवेज विल बी 1, हमेशा कितना होगा, 1। ऑलवेज विल इक्वल टू 1, ठीक है ना। बताइए, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक, प्लस डॉट 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 xn, जितने भी कंपोनेंट है सबका नंबर ऑफ मोल्स का सम ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है ना। हाँ, अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमको देखने वाली बात क्या है कि
मिनिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो मिनिमम वैल्यू होता है मोल फ्रैक्शन को, कितना हो सकता है? 0। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। ठीक है ना? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी 0। ठीक है ना? और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। यानी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, या ये कह लीजिए जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में क्या लाई करेगी? मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। तो अगर हमको इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा, मैथमेटिकली लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन इज ग्रेटर टू 0 या फिर इक्वल टू 0। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 0 से ज्यादा हो सकती है या तो 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है ना? और इसकी वैल्यू या तो 1 से कम हो सकती है, क्या हो सकती है? या तो 1 से कम हो सकती है या तो 1 के इक्वल हो सकती है। ठीक है ना? अच्छा, दिस क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया था नीट 2018 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नीट 2018 या 19 में ये सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच इज करेक्ट अबाउट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, हाँ, या तो 0 से क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है, या तो 0 के इक्वल हो सकता है, या तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम हो सकता है, या तो 1 के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। क्लियर है? चलो इतना नोट करो। तो इस पे कुछ और है ना क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलो हो गया। हाँ, चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। हाँ, चलिए पहले सिंपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन, फाइंड द, जैसे लिखिए इसको, 49 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है? 49 ग्राम। ठीक ना? 49 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 360 ग्राम वाटर, 360 ग्राम वाटर। ठीक है ना? फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है ना? अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 49 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या है? 49 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितने में डिजॉल्व है? 360 ग्राम वाटर में। ठीक है ना? तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो देखिए, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यही ना? हाँ, इसको क्या कंसिडर करेंगे? N1। इसको क्या कंसिडर कर लिया हमने? N1। ठीक है ना? अब देखो N1 इक्वल टू क्या होगा? W1/M1, हाँ, मास अपन मोलर मास। मास हमारा गिवन है कितना? 49 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? 49 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास
180 डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? डिवाइड करिए, कितना है? 49 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है ना? यह गया 0.27, हाँ 0.27। ये नंबर ऑफ मोल्स है पे किसका? ग्लूकोज का। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर ले, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना? इसको क्या कंसिडर करेंगे? N2, हाँ तो क्या हो जाएगा? W2 अपान M2 क्या होने वाला है? 360, और वाटर का मोलर मास 18। वाटर का मोलर मास कितना होगा? 18, ठीक है ना? देखो 18 2 जा 36, यानी कितना आ जाएगा? 20। N1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 0.27। N2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20, है ना? चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हम निकालने जाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? x1 इज इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2। हाँ, कितना है N1 की वैल्यू? N1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 0.27 और N1 प्लस N2, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? 0.27 अपान 20 प्लस 0.27। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। कितना है? 0.27 डिवाइडेड बाई 20.27, यही ना? तो यह आ जाएगा आपका 0.01, हाँ 0.013। चलिए ठीक है, इतना ले लेते हैं। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 0.013। क्लियर है? चलो इतना सब लोग नोट करिए, तो फिर आगे चलते हैं इसका, ठीक है ना? चलिए, हो गया सबका? हाँ, लुक देखो, अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है? वाटर का। हमने ग्लूकोज का क्या कर दिया? निकाल लिया ना। अब किसका निकालना है हमको? वाटर का। हाँ, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, ठीक है ना, वो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 1। हाँ, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 0.013, ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? x1, अच्छा x2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? 1 माइनस, इधर जाएगा तो माइनस में x1, यानी 1 माइनस 0.013। बताइए कितना आ जाएगा? ये हमारा मोल फ्रैक्शन है किसका? वाटर का, ठीक है? हो गया? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक? क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द मोलैलिटी, है ना, ऑफ ए sugar solution if mole fraction of sugar solution is, if mole
फ्रैक्शन ऑफ sugar solution is 0.04। ठीक ना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाँ? कह क्या रहा है कि फाइंड द मोलैलिटी। हमको क्या फाइंड आउट करना है? मोलैलिटी। हाँ, शुगर सोल्यूशन और उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सोल्यूशन इज 0.04, यही ना। चलो, हमें इसकी मोलैलिटी निकालना है, तो हम इसकी मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? हाँ, देख लेते हैं। लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1। लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल टू x1। ठीक है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई? दो कंपोनेंट होंगे ना सोल्यूशन में, एक शुगर होगा, दूसरा वाटर होगा। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा ना। अच्छा देखिए, हम क्या लिख सकते हैं? x1 इज इक्वल टू n1 अपान n1 प्लस n2। हाँ, x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n2 अपान n1 प्लस n2। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, यहां पे देखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ, तो क्या करेंगे? फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड कर दे तो देखिए क्या बचता है? x1 इज इक्वल टू n1 अपान n1 प्लस n2 और x2 इज इक्वल टू n2 अपान n1 प्लस n2। हाँ, अब देखिए ये एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा? x1 अपान x2 इज इक्वल टू n1 अपान n2। ये होगा ना। हाँ, चलिए तो नोट कर लीजिए, तो हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं फिर। हो गया। देखिए अब बेसिकली इसको मिटा दें। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने ना, क्योंकि मुझे चाहिए होगा बाद में इसका वो। अब हमारे पास क्या आया था? x1 अपान x2 इज इक्वल टू कितना आया था? n1 अपान n2। क्लियर है? हाँ, अब देखो n1 को एज इट इज रहने देते हैं, हम n2 को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? x1 अपान x2 इज इक्वल टू, n1 को हम एज इट इज रहने देते हैं, तो n1 अपान n2 को क्या लिखेंगे? मास अपान मोलर मास। बोलिए, ये मोलर मास कहाँ चला जाने वाला है? ऊपर, क्योंकि डिवाइड पे डिवाइड है। तो ये हो जाएगा x1 अपान x2 इज इक्वल टू n1 इंटू m2 अपान w2। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये अभी W2 किस में है? ग्राम में है। ये W2 किस में है? ग्राम में। हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो, तो हम दोनों साइड करेंगे। ठीक है ना। तो क्या? x1 इंटू 1000 अपान x2 इज इक्वल टू n1 इंटू 1000 अपान m2, और सॉरी w2। हाँ, और हम यहां पे लिख लेते हैं m2। क्लियर है? अच्छा लुक, यहां पे देखिए, दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। तो दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट मोलैलिटी। हाँ, अच्छा M2 इधर आ जाएगा, M2 इधर आ जाएगा ना। तो M2 जब इधर आ जाएगा तो ये देखो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाने वाली है, x1 इंटू 1000 अपान x2 इंटू M2 इज इक्वल टू क्या, मोलैलिटी। ये हमारे पास मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या मिल गया, रिलेशन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या मिल गया, रिलेशन। क्लियर है। अच्छा देखो हम x2 को और क्या लिख सकते हैं, x1 इंटू 1000 और ये 1 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x1 इंटू M2, दिस इज इक्वल टू मोलैलिटी। ये हमारे पास मोलैलिटी का क्या आ गया, फार्मूला आ गया, ठीक है ना। वेयर x1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। और M2 इज इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। चलिए इसको नोट करिए, तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, हाँ शुगर का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ था, अरे क्वेश्चन में देखिए मोलैलिटी इक्वल टू 0.04, हाँ तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.04 इंटू 1000 अपान 1 माइनस x1, तो 1 माइनस 0.04 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो शुगर डिजॉल्व है किसमें, वाटर में, तो M2 की जगह हम क्या लिखेंगे 18, ठीक। चलो इसको सॉल्व करना हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 40 होगा ना। देखो ये कितना हो जाएगा 0.96 इंटू 18, क्लियर है। चलो 2 से कैंसिल करो 20, 2 से कैंसिल करो 9, हाँ तो क्या हो जाएगा 20 अपान 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 6, यानी 8 पॉइंट कितना 64, तो 8 2 जा 16, लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, हाँ 2 पॉइंट क्या आएगा समथिंग, चेक कर लेते हैं। ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 8.64 that is equal to 2.31 मोल पर केजी, ठीक है। ये क्या हो गई सॉल्यूशन की मोलैलिटी, क्लियर है। नोट करिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, ले एनसीईआरटी देख लेते हैं। दीजिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ each component of 2 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है ना। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, ठीक। आप लोग इसको करके लाएंगे सब लोग, और वे लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या ऐसे लोग जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, ये करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। चलिए, थैंक यू टू ऑल, विल मीट यू टुमारो।